नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग तीसरे भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में जाने का क्या फल होगा, इस बारे में बात कर रहे थे। और चलिए आज जानते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी दूसरे और 11वें भाव में अगर चला जाए तो उसके क्या फल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में चला जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों दूसरा भाव होता है हमारा धन, वाणी और कुटुंब का। और ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरे भाव से दोस्तों 12वां स्थान है। और ये हमने जब ज्योतिष के सामान्य नियम पढ़े थे, हमने अच्छी तरह हम जानते हैं कि कोई भी भाव का स्वामी अगर अपने भाव से 6, 8, 12 में जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए अगर इस तरह की कंडीशन बनेगी दोस्तों, तो व्यक्ति जो है आमदनी से अधिक खर्चा करेगा, इधर कमाया और उधर उड़ा दिया, ये वाली उसकी नेचर रहेगी। दूसरा है दोस्तों, व्यक्ति को पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है। तीसरा है दोस्तों, भाइयों से कष्ट मिलेगा उसे। यह हो सकता है कि वो भाइयों की कमाई पर ही निर्भर रहे, अपना कुछ काम धंधा ना करे, बस भाई उसे बैठा के खिलाएं। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा भी होगा तो भाइयों की बात भी उसे सुनने को मिलेगी और उसे कष्ट मिलेगा। और आगे है दोस्तों कि व्यक्ति के पराक्रम और साहस में कमी होगी, यानी कि जो तीसरे भाव के कारकत्व हैं उनमें दोस्तों कमी आ जाएगी। आगे है दोस्तों 11वें भाव में अगर तीसरे भाव का स्वामी चला जाए तो दोस्तों ये एक श्रेष्ठ धनयोग बताया गया है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि तीसरा भाव भी एक उपचय स्थान है, यानी कि वृद्धि का, और 11वां भाव भी एक उपचय स्थान है। तो एक उपचय स्थान का दूसरे उपचय स्थान से संबंध अच्छा है दोस्तों। तो इस वजह से जो तृतीय स्थान के कारकत्व हैं, जो उसके काम है, उनकी वृद्धि निश्चित है। दूसरा है दोस्तों, जो 11वां भाव है वो तीसरे से नवम है। और किसी भी भाव का स्वामी अगर अपने से दोस्तों पंचम, नवम में चला जाए, त्रिकोण स्थान में चला जाए, तो ये भी अच्छा माना गया। इसलिए अगर तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में जा रहा है तो इसे एक श्रेष्ठ धन योग बताया गया है। इस तरह का योग दोस्तों व्यक्ति को निरोगी जीवन देगा तथा बल प्रदान करता है, यानी कि जो तीसरे भाव के कारकत्व हैं बल, साहस, इनमें वृद्धि होगी दोस्तों। ऐसा व्यक्ति सेना में कार्यरत हो सकता है दोस्तों। सेना का मतलब दोस्तों हम सभी तरह की फोर्स से करते हैं, आर्मी है, पुलिस है, जितनी भी मिलिट्री सर्विस है, फोर्स की जॉब है, इसमें जाने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की। और दोस्तों किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अथक प्रयास करेगा, जिसे कह देते हैं कि व्यक्ति आकाश पाताल एक कर देता है भाई काम के पीछे। तो ये अच्छा है दोस्तों अगर तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए। तो यहाँ पे दोस्तों भावों की बात हमने पूरी कर ली है, तीसरे भाव की बात हमने लगभग पूरी कर ली है। दो नियम और है जो दोस्तों जो तीसरे भाव से संबंधित है। पहला तो ये कि तृतीय स्थान में तृतीय क्रूर ग्रहों से युति में या दृष्ट हो तो ये अच्छा है, यानी कि तृतीय स्थान या तृतीय के स्वामी पे दोस्तों अगर क्रूर ग्रहों की युति है या दृष्टि है, किसी तरह का संबंध है, तो ये अच्छा बताया गया। क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छे फलदायी होते हैं, शुभ फलदायी होते हैं। और दूसरा है दोस्तों, मंगल तृतीय के स्वामी होकर तृतीय में हो तो सहोदर होने की संभावना कम है। क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि मंगल तृतीय भाव का कारक भी है, और अगर स्वामी भी हो जाए तो दोस्तों अगर किसी भी तरह का कोई क्रूर ग्रह का जरा सा भी इफेक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो तीसरे भाव के कारकत्व हैं उनमें कमी लाएगा, जिसमें से एक कारकत्व है भाई बहन की प्राप्ति, सहोदरों की प्राप्ति। क्योंकि दोस्तों इतना हम जान चुके हैं कि भाव, भावेश और कारक, किसी भी भाव के लिए ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों आज हमने तीसरे भाव की बात समाप्त कर ली। अगली वीडियो में हम चतुर्थ भाव की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।